शांति और भुवनेश जी के दोनों बच्चे विदेश में रहते थे। एक बार दोनों पति पत्नी दिवाली पर वृद्धाश्रम गए। तब शांति जी को वहाँ अपनी सहेली शांति भी दिखी, जिन्हें उसके इकलौते बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। अब सहेली शांति को शांति जी वृद्धाश्रम से अपने घर अपने साथ रहने के लिए लेकर आई। कुछ समय बाद शांति को पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है और वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। तब उन्होंने दोनों से वादा किया। उन्होंने भुवनेश्वर से कहा, सुनिए जी, वादा कीजिए आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरे न रहने पर आप शांति को घर से नहीं जाने देंगे। और शांति, तुम कभी ये घर और भुवनेश्वर को छोड़कर किसी के भी कहने पर कहीं नहीं जाओगी। आप दोनों मुझसे वादा करो। भुवनेश्वर जी रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए। तब शांति ने अपनी सहेली का हाथ पकड़ के कहा, देख शांति, तू तो जाती है, मेरे जाने के बाद भुवनेश्वर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। बचपन जवानी तो हम अकेले भी काट लेते हैं, क्योंकि बचपन मौज मस्ती और जवानी जिम्मेदारियों के बोझ तले कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन बुढ़ापे में हमें सबसे ज़्यादा एक साथी के सहारे की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने पुराने दिनों की बातें और अपने मन की हर बात साझा कर सकें। क्योंकि बुढ़ापे में हम हर चीज़ से मुक्त हो चुके होते हैं। तब बूढ़ा इंसान परिवार समाज के लिए बोझ बन जाता है, जिसे ज़्यादातर लोग सुनना पसंद नहीं करते। और मेरी बात, तू ही वो इंसान है जो भुवनेश्वर को अच्छी तरह से जानती है, जिस पर मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। और भुवनेश्वर के लिए तुझसे अच्छा साथी कोई भी और हो भी नहीं सकता। मैं तो उनकी जीवन साथी होकर भी उनका साथ नहीं दे पाई। भगवान ने शायद हमारी किस्मत में यही तक हमारा साथ लिखा था। लेकिन तू सच्चे दोस्त की तरह उनका साथ हरदम निभाना। वादा कर मुझसे, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति ने रोते हुए अपनी सहेली से वादा किया। ब्लड कैंसर जैसी भयानक बीमारी से 50 वर्ष की उम्र में ही हो गया। 3 साल बाद इस गर्मियों की छुट्टियों में घर आए दोनों बेटे बहू को शांति जी रास नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह छोटी बहू सुमन ने व्यंग मुस्कान भरते हुए कहा, भाभी, मैं कमरे में चाय देकर आती हूँ लैला भुजनों की जोड़ी को, क्योंकि वो दोनों साथ चाय पीते हैं। कुछ समझी आप? रश्मि भी इतना सुनकर बोलने में कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत कहा, क्या कहा तुमने? साथ साथ कमरा? वाह भाई वाह! अभी तक तो बाहर बरामदे में सबके सामने चाय पी जाती थी, अब कमरे में? हाँ भाई, अपनी किस्मत कहाँ ऐसी है कि हम बैठ जाएं और कोई हमारे लिए सुबह सुबह चाय बनाकर हमारे कमरे में लेकर आए। मुँह बोली सासू माँ के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। कहने को बाबूजी और माँ जी उनके बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बाबूजी से सेवा का असली मजा तो वही ले रही हैं। खुद के बेटे बहू ने नहीं रखा, यहाँ हमारे सर पर बिठकर खुद सासू माँ स्वर्ग सिधार गईं। बिना शादी के साथ में रहना, साथ में चाय पीना, क्या मजाल जो कभी चाय छूट जाए। बुढ़ापे में दोनों लोग सटिया गए हैं। अब राम नाम जपने की उम्र हुई उनकी, लेकिन अभी वही जवानी वाले रोमियो जूलियट वाले जोड़े के मिजाज हैं। अरे अब ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन समझाए कौन? पूरे समाज में थू थू करा रखी है। अब इनको कौन समझाए कि अमेरिका नहीं। मुझे तो लगता है आंटी के इस खराब चरित्र की वजह से ही इनके पति ने इनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा भाभी, मैं चाय देकर आती हूँ। लेकिन इस समस्या का समाधान हमें निकालना ही होगा। कहते हुए चाय ट्रे लेकर सुमन कमरे में जाती है, जब शांति जी अपने चिर परिचित अंदाज में नहा धोकर तैयार होकर अपने कमरे की बालकनी में कुर्सी पर बैठी हुई थी। दरवाजे की खोलने की आवाज़ सुनकर शांति जी ने पलटकर देखा। सुमन हाथ में चाय का ट्रे लिए खड़ी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराते कहा, आओ बहू, अंदर आ जाओ। सुमन ने चारों तरफ नजरें घुमाई तो देखा ससुर जी वहाँ नहीं थे। आंटी जी, बाबूजी की चाय ले जाती हूँ, वो तो यहाँ है ही नहीं। तभी भुवनेश्वर जी ने पीछे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं आ गया बहू, तुम चाय यहीं रख दो। शांति जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सुमन ने ससुर जी की तरफ घूरते हुए देखा। कुंठित मन से चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने जी बाबूजी।
कहकर कमरे से बाहर निकल गई। तभी उसके कानों में आवाज़ गई, आपने रात की दवा क्यों नहीं खाई? अपना ख्याल रखा कीजिए। रात को खाने की टेबल पर सब एक साथ बैठे थे। तभी भुवनेश्वर जी की नज़र दोनों बेटों की तरफ गई जो उन्हें गुस्से में घूर रहे थे। तभी वहाँ शांति जी टेबल पर सबके साथ बैठने आई तो बहू रश्मि ने कहा, आंटी आपको जरा भी शर्म नहीं आती? शांति सकपकाई और रश्मि की तरफ देखने लगी। उनको समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ और वो जवाब क्या दे। तभी भुवनेश्वर ने कहा, बहू ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तो और कौन से तरीके से बात की जा सकती है? आप ही बता दीजिए पापा। बड़े बेटे रवि ने गुस्से में बोला। दोस्ती के नाम पर ऐसी छिचोरी हरकत करते हुए उस उम्र में आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। बेटों की निगाहें और बहू की कही कड़वी बातों ने जैसे उनके कानों में जलते अंगारे डाल दिए। मतलब? शांति जी ने कहा, गुस्से में दांतों को पीसते हुए, हाथों की मुट्ठियों को पीसते हुए छोटे बेटे कवि ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, कब बंद होगा आप दोनों का ये दोस्ती वाला नाटक? हमारे घर से और जीवन से निकलने का आप क्या लेंगी? कौन सा नाटक और कैसा नाटक? तुम सब आज कैसी बहकी बातें कर रहे हो? रश्मि ने कहा, अरे कुछ तो शर्म कीजिए। अपनी उम्र का हमें कहने में शर्म आ रही है और आप हैं कि नाटक किए जा रहे हैं। बेटे बहू ने प्रश्नों के तीर एक के बाद एक भुवनेश्वर शांति पर छोड़े जा रहे थे। उनका दूसरे प्रश्न का तीर हर बार पहले तीर से ज़्यादा घातक होता जा रहा था। आज भुवनेश्वर और शांति के लिए ऐसे प्रश्नों के तीरों की चुभन से बचना नामुमकिन हो रहा था। तभी दोनों बेटों ने चिल्ला के एक साथ बोला, कान खोलकर सुन लो आप दोनों, हम सब आज आखिरी बार प्यार से बोल रहे हैं। अपने कदम रोक लीजिए और अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आई तो हमें दूसरा तरीका भी आता है समझाने का। हमें वो करने पर मजबूर मत कीजिए। बेटों के तेवर देखकर चुपचाप बैठे भुवनेश्वर जी आज गुस्से में बोल पड़े, चीखो मत। तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे नहीं। इसलिए तमीज़ से बात करना। आखिर क्या समझना है हमें और क्यों? मैं आज तुम्हारा दूसरा तरीका भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर बात निकली है तो पूरी भी होनी चाहिए। अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे किसके साथ और कैसे रहना है? बहू ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, आंटी को बोलिए हमारा घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि आप दोनों की इज्जत तो बची नहीं, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत तो समाज में बनी रहने दीजिए। इनकी वजह से हम वो तो कहीं ख़राब नहीं कर सकते। वैसे भी सासू माँ इनको यहाँ लेकर आई थी और वो अब रही नहीं, तो इनको भी इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी रवि ने कहा, अगर आपको हमारी शर्त नहीं मंजूर तो आप भी इनके साथ जा सकते हैं। वैसे भी हम अभी इस घर को बेचने वाले हैं। इतना सुनते ही शांति जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। अगर आपको ये कहानी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।